जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 30 जुलाई 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब दोस्तों। अच्छा, उप विजेता दोस्तों कौन था? तो भारत था उप विजेता वीमेंस एशिया कप 2024 का। श्रीलंका टीम ने फाइनल में भारत को 8 विकेट से हरा दिया और एशिया कप 2024 का खिताब जीता दोस्तों। किसने जीता है? श्रीलंका ने। अच्छा, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अब क्रिकेट, तो देखो चिदम्बरम स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, चेन्नई में है। चिपक स्टेडियम भी चेन्नई में है। तो चिदम्बरम और चिपक कहाँ है? चेन्नई में है। लेकिन याद रखना दोस्तों, चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो आपका है ये बेंगलुरु में है। चिदम्बरम और चिपक जो है ये चेन्नई में है, जबकि चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। और दोस्तों पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है। अहमदाबाद से दोस्तों 3 प्रश्न बनता है कि अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफियां को देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में, रणजी ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, विश्व में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है वो आईसीसी है, जबकि भारत में करती है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है। देखो क्रिकेट दोस्तों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। अच्छा मेरे प्यारे लालिबम लालियो, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस की नेवी डे परेड में भारत का कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ है? रूस के नेवी डे परेड में भारत का कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ है? तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जर्मनी के हैम्बर्ग में पहुंचा था आईएनएस तवर यात्रा पर। तो यही आईएनएस तवर दोस्तों रूस के नेवी डे परेड में शामिल हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस तबर दोस्तों। 28 जुलाई को रूस के 328वीं नेवी डे परेड का हिस्सा दोस्तों बना कौन? तो आईएनएस तबर बना मेरे प्यारे लालिबम लालियो। अब देखो रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मिशुस्तीन हैं रूस के प्रधानमंत्री। देखो कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का प्रथम देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का प्रथम व्यक्ति है मेजर यूरी गॉगरिन। और अगर दोस्तों मैं पूछूं कि अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति दोस्तों कौन है? अलेक्सी लेनेवो। अलेक्सी लेनेवो अंतरिक्ष में तैरने वाला दुनिया का प्रथम व्यक्ति है और ये रूस का है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा दोस्तों। वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों। याद रखना, टीना अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी विश्व में। वेलेंटीना तेरेस्कोवा। रूस के राष्ट्रपति रहते हैं क्रेमलिन में। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेडेड ईगल और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है ये रूस है। जनसंख्या में दोस्तों भारत है दुनिया का सबसे बड़ा देश। दुनिया का सबसे लंबा नदी मुहाना, ओब नदी का मुहाना रूस में है। दुनिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील रूस में। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। और रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। कैस्पियन सागर झील
दोस्तों रूस में है, कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। अच्छा, ओनेगा झील किस देश में है? तो क्या बोलोगे आप? रूस में है ओनेगा झील दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न हमारा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता है मनु भाकर ने दोस्तों। और आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि मनु भाकर जो दोस्तों है ये किस राज्य की है मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता है। दोस्तों देखो, महिला वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक मनु भाकर ने जीता है। स्वर्ण पदक दोस्तों किसने जीता है? तो वाई जे ओह ने, जो दक्षिण कोरिया की है। और वाई किम दोस्तों जिसने रजत पदक जीता है और ये दक्षिण कोरिया की है। और दोस्तों मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है और ये अपने प्यारे देश भारत की है दोस्तों। दोस्तों देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 में जवान कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। इसमें कुल देश 206 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खेल 32 होंगी। 4 अतिरिक्त खेल सहित दोस्तों 4 अतिरिक्त खेल कौन कौन से हैं? स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बॉलिंग, सर्किट और ब्रेकिंग। भारत दल की ओर से 117 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों शुभंकर क्या है पेरिस ओलंपिक का? तो फीस है, ओलंपिक फीस। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो पीवी सिंधु हैं और शरत कमल हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीवी सिंधु। और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई 1927 में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है, जिसका थीम है विकसित भारत @2047 दोस्तों। थीम क्या है? विकसित भारत @2047 ये थीम है दोस्तों। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि नीति आयोग के तर्ज पर ही दोस्तों किस राज्य सरकार ने ग्रीट संस्था लॉन्च किया है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो 29 जुलाई को मनाया गया है विश्व बाघ दिवस दोस्तों। देखो, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 में। भारत में 53 बाघ रिजर्व हैं और 53वां बाघ रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैल्म बाघ रिजर्व दोस्तों। नागार्जुन सागर श्रीशैल्म बाघ रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है और यह भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। दोस्तों किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, चार्टेड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया गया, राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया है 3 जुलाई को मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को मनाया गया है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई, वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई को मनाया गया है। विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया है। अच्छा, संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 25 जून को मनाया गया है। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों 18 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया? 20 जुलाई को। नेशनल मैंगो डे कब मनाया जाएगा? तो 22 जुलाई को मनाया जाएगा नेशनल मैंगो डे दोस्तों।
विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई, राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई, विश्व डूबने से बचाव का दिवस 25 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई और विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो 28 जुलाई को मनाया गया है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो मनोज मित्तल बने हैं सिडबी के नए सीएमडी दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की। दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। सिडबी की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। और दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन बने हैं दोस्तों? तो याद रखना मनोज मित्तल बने हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न है, माता प्रसाद पांडे किस राज्य के विधानसभा के विपक्ष के नेता चुने गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन चुने गए हैं? माता प्रसाद पांडे दोस्तों, जो इटावा से विधायक हैं दोस्तों, और इन्होंने इटावा से 7 बार विधायक का चुनाव जीता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। यह अखिलेश यादव के स्थान पर शपथ लेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव दोस्तों लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं और यह उत्तर प्रदेश के इटावा से सपा के विधायक हैं। अब उत्तर प्रदेश दोस्तों, तो मैंने आज आपको उत्तर प्रदेश रिवीजन नहीं करवाना, क्योंकि मैंने आपको कई बार करवा चुका हूँ। आपका आज टॉपिक है उत्तर प्रदेश दोस्तों। आप उत्तर प्रदेश के बारे में अब तक जो भी सीखे हो वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। जिसका भी कमेंट बेहतर होगा मैं उसे रिप्लाई दोस्तों जरूर करूंगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तो हुमायूं के मकबरे के परिसर में खुलेगा भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, कि भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ खुलेगा? नई दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के परिसर में दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये जितने भी संस्था आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सभी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बस स्थापना कई बार एग्जाम में पूछ जाती है। जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में हुई, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1948 में हुई और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में दोस्तों हुई। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को किस देश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल का परिचालन का अधिकार मिला है? भारत को किस देश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के परिचालन का अधिकार मिल गया है? तो बांग्लादेश के दोस्तों। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो मोंगला पोर्ट है। सबसे बड़ा पोर्ट दोस्तों चिटगांव पोर्ट है बांग्लादेश में, और दूसरा कौन सा है? मोंगला पोर्ट, जिसके टर्मिनल का परिचालन जो मिला है अपने प्यारे देश भारत को मिल गया है दोस्तों। अब यह बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांग्लादेश में है और बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। अगला प्रश्न है, किस देश ने पेरिस ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड जीता है दोस्तों? किस देश ने पेरिस ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो चीन ने जीता है दोस्तों। पेरिस ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है मेरे प्यारे लाले एवं लालियों? तो क्या बोलोगे आप? चाइना ने जीता है। अच्छा दोस्तों, भारत के तरफ से पहला मेडल किसने जीता है? भारत की तरफ से पहला मेडल जो जीता है वो किसने जीता है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अब देखो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? चीन ने जीता है। 10 मीटर एयर राइफल में चीन के हुआंग यूटिंग और सिख लियालो ने पहला गोल्ड मेडल जीता है मेरे प्यारे लाले एवं लालियों। अब चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी है चीन की करेंसी। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अब ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम
1896 में एथेंस में हुआ था दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी। पियरे डी कुरबतनी जो फ्रांस के थे, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे दिमित्रियास वेकिलास। अच्छा, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा। और दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मैंने तुरंत आपको बताया है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। ओलंपिक मशाल को जलाने की प्रारंभ किस ओलंपिक में की गई थी? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 में की गई थी। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा का प्रारंभ कब किया गया था? 1968 में मैक्सिको सिटी वाले ओलंपिक में किया गया था। दोस्तों देखो, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम 1920 में एडवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। रेशमी कपड़ों से बने ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है, जिस पर 5 अलग अलग रंग के वृत्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये पांचों वृत्त जो हैं, ये दोस्तों 5 वृत्त जो हैं, ये महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे यूरोप के लिए नीला हो गया, एशिया के लिए पीला हो गया, अफ्रीका के लिए काला हो गया, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा हो गया, अमेरिका के लिए लाल हो गया दोस्तों। और अमेरिका में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप को शामिल करके अमेरिका के लिए लाल वृत्त को दोस्तों सूचित किया गया है। दोस्तों, लंदन ओलंपिक जो हुआ था 2012 में, जिसमें पहली बार सऊदी अरब, कतर और ब्रुनोई ने अपने महिला एथलीट को भेजे थे। भारत ने ओलंपिक में अपना प्रथम दल वर्ष 1920 में एडवर्प बेल्जियम में भेजा था, जिसमें कुल 6 खिलाड़ी गए थे। जो ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह, जो 1960 में गए थे 400 मीटर की दौड़ में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो दोस्तों, 10 राज्यों के राज्यपाल को हम आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देख लो दोस्तों, झारखंड के राज्यपाल कौन बने? गंगवार बने, संतोष गंगवार। दोस्तों, पंजाब के राज्यपाल कौन बने? गुलाब चंद्र कटारिया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? रामेन डेका। दोस्तों देखो, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तो रायपुर से याद रखना, रौ से रायपुर, रौ से रामेन डेका। अच्छा, महाराष्ट्र के दोस्तों कौन है? महाराष्ट्र के, देखो राष्ट्र लगा हुआ है ना, राष्ट्र, राधा, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, मेघालय में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है, और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रख, गंगा दोस्तों, शंकर भगवान जी के जटाओं से निकलती है गंगा दोस्तों। और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा भी होती है। तो जैसे ही दोस्तों वर्षा के बारे में आ गया मेघालय, तो CH विजय शंकर याद रख लेना। पौंडीचेरी के उपराज्यपाल हैं के कैलाश नाथन। दोस्तों, राजस्थान के कौन है? मैंने कल भी बताया था आपको, राजस्थान में बालू का ढेर मरुस्थल है, तो बांगरे। दोस्तों, हरिभाऊ किशन राव बांगरे राजस्थान के नए राज्यपाल बने। और तेलंगाना के कौन बने? जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम के कौन बने? ओम प्रकाश माथुर। दोस्तों, असम के कौन है? असम और मणिपुर के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मणिपुर का एडिशनल चार्ज दिया गया है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों देखो, कल के करंट अफेयर को जरा रिवीजन करवाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची सुकुनला सुरंग कहाँ बन रही है? लद्दाख में। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? 28 जुलाई को। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने? संतोष गंगवार बने हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में कौन सा 10वां अफ्रीकी देश शामिल हुआ है? तो आइवरी कोस्ट। हाल ही में किस राज्य ने 2025 के लिए 2.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया है दोस्तों? तो ओडिशा ने पेश किया है। हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 करोड़ के झींगा का निर्यात किया है? तो अमेरिका को। हाल ही में हरियाणा के बाद किस राज्य में अग्निवीरों को सिपाही भर्ती में 10% आरक्षण दिया गया? राजस्थान में। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एम्स निर्माण को मंजूरी दी है? तो दरभंगा में। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के विधायक लोविन हेम्ब्रोम और जय प्रकाश पटेल को दल बदल विरोधी कानून के तहत आयोग घोषित किया गया? तो झारखंड। किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो असम, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? चाइना ने। T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। किस बैंक ने रेस फॉर गैलरी अभियान की शुरुआत की है? तो इंडसइंड बैंक ने। दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सिकुनला सुरंग किस राज्य में कहाँ बन रहा है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? और झारखंड के नए राज्यपाल कौन हैं? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।